नमो नमः। कैसे हैं आप लोग सब। आइए आज हम अष्टमी कक्षा का डीजी भारतम इस पाठ के अभ्यास भाग को कर लेते हैं। देखो, प्रथम अभ्यास है इसका, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में आपको देना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। आजकल कहाँ डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है। संपूर्ण विश्वे, ऐसे लिखना है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। काल परिवर्तनेन सह, काल के परिवर्तन के साथ। आपणे वस्तूनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति। दुकान में सामान खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी, कैश पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए हम लिखेंगे रूप्यकाणाम। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्ष का उपयोग होता है। कर्गद उद्योगे, कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आजकल सब काम किससे हो जाते हैं। चलदूरभाष यंत्रेण, मोबाइल फोन के द्वारा। अब हम दूसरा अभ्यास करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। पहले के समय में पढ़ाई कैसे की जाती थी। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। ऐसा देखो पाठ में लिखा हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे इस प्रकार से बनाकर। अब दूसरा प्रश्न है, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों का कर्तन यानी पेड़ काटना कैसे कम हो जाएगा। देखो, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। इस पाठ से हम लेकर हम आंसर लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। हॉस्पिटल में किसकी आवश्यकता आजकल नहीं होती है, कैश पैसों की। इसलिए हम लिखेंगे ऐसे, चिकित्सालये रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। हॉस्पिटलों में कैश पैसों की आवश्यकता नहीं होती है। वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम किस दिशा की ओर निरंतर आगे बढ़ेंगे। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि। डिजिटल इंडिया, इस दिशा की ओर हम भारतीय निरंतर आगे बढ़ेंगे। अब है, वस्त्रपुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति। कमीज के जेब में अथवा कपड़े के जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। रूप्यकाणाम, कैश पैसों की आवश्यकता न भविष्यति, नहीं होगी। अब तृतीय अभ्यास है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्य में नीचे से अंडरलाइन किया हुआ है, उसको लेकर आपको प्रश्न बनाना है। प्रथम वाक्य है, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्ते के ऊपर लेखन शुरू हो गया, तो लेखन के ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है। हम प्रश्न बनाएंगे, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। लेखनम के स्थान पर किम लगाएंगे। दूसरे में कर्गदस्य, इस शब्द के नीचे अंडरलाइन किया गया है। कर्गदस्य इस शब्द के स्थान पर कस्य लगा देंगे और आगे क्वेश्चन मार्क लगाकर पूरा वाक्य लिखेंगे। हो गया प्रश्न। अब ग में विश्राम गृहेषु, इस जगह में लगा हुआ है अंडरलाइन। तो ये विश्राम गृहेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का शब्द है, हम कुत्र लगाएंगे। कुत्र एक अव्यय पद है, ये कहाँ, ऐसा अर्थ बताता है। हम इसके स्थान पर कुत्र लगाकर प्रश्न बनाएंगे। अब सर्वाणि पत्राणि, इसमें चल दूरभाष यंत्रे, इस शब्द में अंडरलाइन किया गया है। हम इसके स्थान पर कुत्र लगाएंगे और पूरा वाक्य लिखकर ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। अब उपचारार्थम, इस शब्द में अंडरलाइन किया गया है, इसको लेकर हम किमर्थम बना देंगे। पूरा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पूरा वाक्य लिख लिया, हो गया। अब हम चतुर्थ अभ्यास को करने जा रहे हैं। उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। नीचे लिखे हुए उदाहरण को देखकर आपको विशेषण और विशेष्य मिलाना है। देखो, इस अभ्यास में विशेषण के साथ विशेष्य का जोड़ा मिलाना है। जैसे क में देखो मौखिकम, इसका
ज्ञानम के साथ होगा। मनोगताः, इसका यहाँ पर आपको उत्तर नहीं मिलेगा, आपको स्वयं बनाना होगा, क्योंकि कार्याणि नहीं हो सकता है, आपको भावाः करना होगा। इस विशेषण के लिए विशेष्य आपको भावाः लिखना होगा स्वयं, क्योंकि ये कार्याणि किसी और के लिए होना चाहिए, यहाँ पर है नहीं। और टंकिता, इसके लिए आपको सामग्री लिखनी पड़ेगी, लिख लीजिए। महान उपकारः, मुद्रा विहीनः विनिमयः, इस प्रकार से आप इन सब को जोड़ा मिलाएं। ये दो काले और कार्याणि यहाँ पर किसी भी विशेषण के साथ उपयुक्त विशेष्य नहीं बनते हैं, इसलिए इनके स्थान पर ऐसे आप नूतन दो शब्द को जोड़कर ये अभ्यास पूरा कर लीजिए। पंचम अभ्यास है अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों का आपको संधि करना है। पदस्य, उसके बाद अस्य, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी। य में जो अवस्थित अ है और बाद में आने वाला अ, इन दोनों में सवर्ण दीर्घ संधि होकर पदस्यास्य बनेगा। तालपत्र धन उपरि, इसमें गुण संधि हो जाएगी, तालपत्रोपरि बन जाएगा। च अतिष्ठत, चातिष्ठत, इसमें सवर्ण दीर्घ संधि है, अ जुड़कर आ बन जाता है। सवर्ण दीर्घ संधि को यदि आपको अधिक समझना है तो मैं नीचे कमेंट में और ऊपर कार्ड में वीडियो का लिंक दे रहा हूं, उसको जरूर पढ़िएगा, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा सवर्ण दीर्घ संधि क्या है। करगद धन उद्योगे, करगदोद्योगे, इसमें भी गुण संधि है। गुण संधि का भी मैं आपको लिंक दे देता हूं। चलो, गुण संधि भी एक अलग विषय है, इसको जरूर पढ़ने की आवश्यकता है आपको, आगे इसकी बहुत जरूरत होगी, काम आएगा। क्रय धन अर्थम, क्रयार्थम, इसमें सवर्ण दीर्घ संधि है। इति अनयोः इत्यनयोः, इसमें यण संधि है। उपचार धन अर्थम, उपचारार्थम, इसमें सवर्ण दीर्घ संधि है। अब छठा अभ्यास है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। उदाहरण को देखकर नीचे लिखे हुए पद को लेकर आपको एक वाक्य बनाना है। जैसे जिज्ञासा का यहाँ पर वाक्य बना कर दिया है, वैसे ही आवश्यकता, इस शब्द को लेकर हम वाक्य बनाते हैं। इदानीम मुद्रित धनस्य आवश्यकता न भवति, आजकल छपे हुए नोट पैसों की आवश्यकता नहीं है। सामग्री, पठनस्य सामग्री चलदूरवाण्यां मिलति, पढ़ने लिखने की सामग्री आजकल चलदूरवाणी में, मोबाइल फोन में मिलता है। पर्यावरण सुरक्षा, इसको लेकर वाक्य बनाएंगे। पर्यावरण सुरक्षा अस्माकं कर्तव्यम, पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। विश्राम गृहम, पर्यटकाः विश्राम गृहेषु तिष्ठन्ति, विश्राम गृह का मतलब होता है होटल, धर्मशाला इत्यादि। अब सप्तम अभ्यास है उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। नीचे एक उदाहरण दिया गया है, उसको देखते हुए सभी ब्रैकेट में दिए गए शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर वाक्य को पूरा करना है। जैसे क में छात्र शब्द को आपको चतुर्थी विभक्ति लगाकर वाक्य बनाना है, छात्राय पुस्तकम देहि हो जाएगा। अहम निर्धन शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो निर्धनाय। उसी प्रकार ब्रैकेट में लता है, उसको चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो लता यही बनेगा। रमेश सुरेशाय अलम, यहाँ पर सुरेश में चतुर्थी विभक्ति है। अब अध्यापक को चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो अध्यापकाय नमः। इस प्रकार से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का अभ्यास था। इस प्रकार से यहाँ पर आपका यह समस्त अभ्यास भाग पूर्ण हो जाता है। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।